हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आपको सेकंड बेबी कब प्लान करना चाहिए, यानी दूसरा बच्चा जो है वो कब आप जो है उसको प्लान कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सेकंड बेबी की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि जब आपको सेकंड बेबी आप प्लान कर रहे हो तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है इस टाइम पे आपके पास, क्योंकि फर्स्ट बेबी को आप उसको केयर कर चुके हो, आप उसको पाल रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आपको सारी चीज़ों के बारे में आप पता है। तो सेकंड बेबी के बारे में आपको बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि अभी एक्सपीरियंस आपके पास में होता है। बट फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हो, क्योंकि पहले का टाइम थोड़ा अलग था। पहले के टाइम पे शायद एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते थे या कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, या तो इस टाइम पे है जो टाइम चल रहा है अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम अपने बच्चे को हर चीज़ देना चाहते हैं, उसको बेस्ट स्टडीज़ देना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि जब आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हो तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देख लो एक बारी कि ये फैक्टर्स आपको मैच कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सेकंड बेबी प्लान कर सकते हो। क्योंकि अभी पहले वाला बेबी भी आपके पास है। जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ था तो सिर्फ आप 2 लोग थे, मतलब दोनों पार्टनर्स थे, आपको सिर्फ एक ही बेबी को केयर करना था। लेकिन जब आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हो आपको दोनों को केयर करना है, और बेसिकली अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ, मतलब आपकी सेकंड वाली प्रेगनेंसी के साथ साथ और डिलीवरी के साथ साथ आपको फर्स्ट बेबी को भी अभी देखना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले सोचना चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड बेबी का प्लान करना चाहिए। तो अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कौन सा टाइम है कि आपको जिस टाइम पे सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सुनने में आता है कि दोनों बच्चों के बीच में कुछ 3 से 4 साल का या 5 साल का गैप होना चाहिए। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट वाला बेबी है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने कुछ काम खुद करने लग जाए। बट होता क्या है कि आजकल मैरिजेस थोड़ी सी लेट हो रही है और हम लोग की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हम लोग करीब करीब 30s में हो जाते हैं, जो आजकल का पैटर्न चल रहा है मैरिजेस का। तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप फर्स्ट बेबी प्लान करोगे और फिर से वो 4-5 साल का वेट करना और फिर आप कुछ 35 तक पहुंच जाते हो, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का या 4 से 5 साल का गैप रखना ही चाहिए। कुछ फैक्टर्स के बारे में आगे बात कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है, ये सब चीज़ें आपके साथ में मैच कर रही है, तो आप कभी भी बेबी अपना प्लान कर सकते हो, चाहे 1 से 2 साल के अंदर भी कर सकते हो, और आपको लग रहा है तो आप 4 से 5 साल में या 6 साल में भी कर सकते हो। तो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपकी अपनी हेल्थ, क्योंकि इस टाइम पे आप अपना पहला बेबी आपका हो चुका है, आप उसको ऑलरेडी केयर कर रहे हो। होता क्या है, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट वाली और आपका डिलीवरी हो जाता है और उसके बाद में आप बच्चे को केयर कर रहे हो, कई बार आप अकेले होते हो, कई बार सब काम आपको खुद ही करना पड़ता है। कई बार आप ब्रेस्ट फीड वगैरह करा रहे होते हो तो आप खुद बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो। कुछ जो मदर्स है उनको एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट कुछ लोग डिलीवरी के बाद में बिल्कुल एकदम से जल्दी से फिट हो जाते हैं। तो ये सबकी बॉडी के साथ अलग अलग है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, आप सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो डेफिनेटली आप कभी भी सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर सकते हो। बट पहले जो है आपको अपनी हेल्थ देखनी है कि आपकी हेल्थ अगर बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है आपकी बॉडी ठीक है, तो फिर सेकेंड बेबी उस टाइम पे प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी एज, क्योंकि होता क्या है कि जो वुमेन है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, मतलब जब आप 30 को क्रॉस करते जाते हो, तो आपकी जो एग की क्वालिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती जाती है, वो थोड़ी सी कम होती जाती है, और फिर कंसीव करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आगे। तो जैसे पहले के टाइम पे शादियाँ जो है वो 20-21 साल में ही हो जाती थी या 22 साल में ही हो जाती थी। उसके बीच में जब आप 4-5 साल का या 6 साल का गैप लेते थे तो 26-27 साल में आप सेकेंड बेबी अपना प्लान कर लेते थे। क्योंकि अभी जो मैरिजेस का पैटर्न चल रहा है वो 30s के बाद का है, तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे अपना सेकेंड बेबी प्लान करोगे वैसे वैसे आपकी एज बढ़ रही है, तो जितना आप लेट करोगे उतने आपके एग की क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है, और सेकेंड बेबी फिर प्लान करने में आपको आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है।
नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके पार्टनर की एज। तो जितना आपका एज का इफेक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी के ऊपर, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपके पार्टनर की एज का भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपके पार्टनर की एज बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको प्रेगनेंसी थोड़ा सा जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप होते जाएंगे उतना मैं फिर से कहूँगी कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा फैमिली गोल का, क्योंकि ये दोनों जो आप पार्टनर हो उनको देखना है कि क्योंकि कुछ सपोज़ आप चाह रहे हो कि आपको सेकंड बेबी अभी चाहिए, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि सेकंड बेबी उनको नहीं चाहिए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा लेट चाहिए। तो पहले थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए आप दोनों के बीच में कि आप लोग को सेकेंड बेबी कब चाहिए। तो वो जब आपका फैमिली गोल फिक्स हो जाए तो डेफिनेटली आप सेकेंड बेबी के बारे में प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आपके थोड़े से फाइनेंसिस का, मतलब आपका जो फाइनेंशियल, क्योंकि कॉस्ट आपका भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आपका सेकंड बेबी आ जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट बेबी ऑलरेडी आपके पास में है और आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम अपने बच्चों को बेस्ट स्टडीज़ और बेस्ट सब कुछ देना चाहते हैं। अब आप ये माइंड में सोच के चलिए कि सपोज़ आपको अपने बच्चों को अब्रॉड स्टडीज़ के लिए ही भेजना है, या आप ये सोच के चलिए कि आपको उसको बेस्ट स्कूल में भेजना है, तो क्या आप दोनों का खर्चा, दोनों का कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी हैं? क्या आप उतने जो भी आपके फाइनेंसेस होने वाले हैं उन सब के लिए आप प्रिपेयर हैं? तो ये भी आपको थोड़ा सा सोच के चलना है। फिर है कि आपका अपना करियर, मतलब अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट वाला बेबी आपका हो गया, हो सकता है उस टाइम पे भी आपको जॉब छोड़ना पड़ा होगा, बट ये सेकंड टाइम पे अगर आप जॉब ज्वाइन कर चुके हो या आपका कोई बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए वो सर्वाइव हो जाता है, क्योंकि अब 7-8 महीने तक हम कैसे ना कैसे करके कंटिन्यू कर लेते हैं, बट जिस टाइम पे डिलीवरी होनी है और फिर नेक्स्ट जो आपका सेकंड बेबी होगा वो न्यू बॉर्न को आपको केयर भी करना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका करियर फिर से थोड़े सही टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। फिर है कि दोनों बच्चों के बीच में कितना एज डिफरेंस होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कहना ऐसा ही है सबका कि 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा सा अपने काम खुद करने लग जाए। बट आज का टाइम ऐसा है, अगर आपके पास जितने फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं अगर वो थोड़े से मैच हो रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, और कुछ पेरेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि बच्चे कुछ हम उम्र से होने चाहिए, मतलब 1-2 साल का गैप है तो काफ़ी है, बच्चे सेम एज के होते हैं तो कुछ मेंटालिटी मैच करती है, दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। पर कुछ लोगों को लगता है कि 4-5 साल का गैप होना चाहिए, तो ये टोटली आपका ओपिनियन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना एज गैप बच्चों में रखना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 से 2 साल ही रखना है या 3 से 4 साल ही रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके फैक्टर सारे मैच कर रहे हैं और आप 1 से 2 साल के बाद भी रेडी हैं तो डेफिनेटली आप बेबी प्लान कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मैं कहूँगी कि अगर आपकी फर्स्ट वाली डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है, मतलब आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो बहुत सारे चांसेस है कि जो आपकी सेकंड डिलीवरी होगी वो भी सी सेक्शन ही हो। तो जो आप हॉस्पिटल चूज़ करें वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि वहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब सेकंड टाइम पे आपका सी सेक्शन होता है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस कई बार आपको आ जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी हो, ताकि भगवान ना करे कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो वो वहीं पर आपको ट्रीट हो पाए। नेक्स्ट है, इस टाइम पे एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे आपका फर्स्ट डिलीवरी हुआ होगा उस टाइम पर सिर्फ आपको अपना केयर करना था या फिर आपके न्यू बॉर्न का केयर करना था, बट अभी जब आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो आपको अपने फर्स्ट वाले बेबी का भी ध्यान रखना है। और स्पेशली उस टाइम पे जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाओगे तो वो कुछ दिन के लिए आपको और आपके बेबी को अलग रहना पड़ सकता है, तो उस टाइम पे आपके बेबी की केयर कौन करेगा वो ज़रूर आपको सोच के चलना है। उसके लिए एक हेल्पिंग हैंड आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज में कोई हो सकता है, और या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब जो भी आपके बेबी की केयर कर सके, तो उनको ज़रूर आपको सोच के चलना है पहले से ही कि आपके जो फर्स्ट वाले बेबी की है वो केयर कौन करेगा। फिर अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सेकंड वाला बेबी प्लान करना है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार पहले जब आपने प्लान कर रहे हो तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना बॉडी का पूरा चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि होता क्या है कि जब डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट वाली और फर्स्ट वाले बेबी की आप केयर कर रहे होते हो, आपने उसको ब्रेस्ट फीड भी कराया होता है, आप बहुत सारी चीज़ें और भी देख रहे होते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो मदर्स है वो थोड़ी सी एनीमिक हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी मदर्स में हो जाती है,
तो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लें। वो आपके कुछ नॉर्मल से टेस्ट कर लेंगे, जिससे पता चल जाएगा आप पूरे तरीके से हेल्दी हो सेकंड बेबी प्लान करने के लिए। तो एक बार ये अपना चेकअप ज़रूर करा लें। फिर सेकंड आपको ध्यान रखना अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर। होता क्या है कि जब आपकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके बाद में आपको पता होगा कि कुछ टाइम के लिए आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगड़ जाता है। कुछ मॉम्स का कुछ टाइम के बाद में वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक हो जाता है, बट कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है जो लॉन्ग टाइम तक उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक नहीं हो पाता है। मतलब आपके जो पीरियड्स हैं वो जो 28 डेज़ के साइकिल पे होने चाहिए वो कई बार नहीं हो जाते हैं। वो कई बार 28 डेज़ से पहले होते रहते हैं, 28 डेज़ के बाद भी हो जाते हैं। तो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस चल रहा है तो भी आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान करके चलना है। फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने वेट का। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में कुछ लोग 6 महीने 1 साल के बाद अपना वेट जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं, मतलब थ्रू जिम, वॉक और योगा, जो भी आपको अच्छा लगे। बट कुछ मॉम्स के साथ में ऐसा होता है कि वो अपने वेट के ऊपर, मतलब अपने वज़न के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर आपकी फ़र्स्ट वाली प्रेगनेंसी। तो अगर आपका वेट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो पहले आप अपने वेट को कंट्रोल कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट अगर आपका है तो भी आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस ना भी हो, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी भी रहे तो आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे वो और ज़्यादा वेट गेन हो सकता है और आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना, आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले अपने बॉडी का वेट ज़रूर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चल लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपकी फ़र्स्ट वाली बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास में है, तो सेकंड बेबी प्लान करने से पहले ये फर्स्ट वाली बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे कौन लेगा, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को वॉमिटिंग का, नोजिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को बैक पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम पर आप अपने फर्स्ट वाले बेबी को केयर नहीं कर पाते हो, तो उसको केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा सोच के चलें कि बच्चे को केयर कौन करेगा। फिर जो आपका डिलीवरी वाला टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ दिन के लिए और आफ्टर डिलीवरी भी आप 10-15 दिन रिकवर होने में लग जाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आप अपने फर्स्ट वाले बेबी को ना देख पाओ। तो वो थोड़ा सा ध्यान करके चलें और डिलीवरी से कुछ दिन पहले जो भी आपके फर्स्ट वाले बेबी को केयर करने वाला है पहले से अपनी सामने आप थोड़ा सा ट्रेनिंग उनको दिलवा लें, ताकि उनको पता चले कि बच्चे को किस टाइम पे क्या खाना पीना होता है, क्या करना होता है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।